कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत आपके लिए लेकर आई हूं 10 से 16 अगस्त का साप्ताहिक राशिफल। इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आने वाला 7 दिन। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं, बताते हैं आपको इस सप्ताह का राशिफल। सबसे पहले बात करें हिंदू पंचांग की, तो हिंदू पंचांग की गणना के अनुसार इस सप्ताह की शुरुआत कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि यानी 10 अगस्त से हो रही है, जबकि सप्ताह का अंत कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि यानी 16 अगस्त को होगा। 30 त्योहारों की बात करें तो 12 अगस्त बुधवार को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। देश दुनिया के लोग इस दिन धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं। 15 अगस्त शनिवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस दिन अजय एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा। 16 अगस्त रविवार को प्रदोष व्रत और सिंह संक्रांति है। इन सभी 30 त्योहारों की हमारे सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रहों के गोचर की बात करें तो इस सप्ताह जो है कह सकते हैं सप्ताह के अंत में 16 अगस्त को रविवार को 2 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। पहला जो है मंगल का मेष में और दूसरा सूर्य का सिंह राशि में। ये दोनों गोचर हफ्ते के आखिरी दिन हो रहे हैं, इसीलिए इन ग्रहों के स्थान परिवर्तन का ज्यादा प्रभाव जो है आपको आने वाले हफ्ते में देखने को मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आपको चंद्रमा का प्रभाव आप पर ज्यादा रहेगा। तो चलिए बताते हैं 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच का साप्ताहिक राशिफल। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, यानी आपके प्रथम भाव में, उसके बाद द्वितीय भाव से होते हुए तृतीय भाव में गोचर कर जाएंगे। चंद्रमा जब आपके सप्ताह की शुरुआत में प्रथम भाव में होंगे तो ये जो है प्रथम भाव आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस दौरान आपको मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का यह गोचर आपके आराम में वृद्धि करेगा। माता पिता से सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा, जिसके चलते रिश्तों में भी सुधार आ सकेगा। चंद्रमा की यह शुभ स्थिति आपको विपरीत लिंगी लोगों की तरफ आकर्षित करेगी। कार्यक्षेत्र के लिए समय बेहद शुभ रहेगा। हालांकि आपको जो है इस भाव के स्वामी मंगल इस दौरान आपके द्वादश भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, जो धन, बचत और परिवार का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आप घर परिवार पर अपना धन खर्च कर सकते हैं। संभावना है कि आप नया फर्नीचर, आभूषण, घर की साज सज्जा के लिए कुछ खरीदारी करें। परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से जुड़े जातकों को अच्छा खासा धन लाभ होगा। हेल्थ की बात करें तो उसमें सुधार आ सकता है। आप खुद को पहले से ज्यादा बेहतर स्थिति में पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी अपने धन का भरपूर इस्तेमाल करें और आप अपने प्रदर्शन को बेहतर करने में भी जो है कोशिश करते दिखाई देंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपके तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो साहस, पराक्रम और आपके प्रयासों और भाई बहनों का भाव होता है। ऐसे में आपको इस दौरान अपनी संगति का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय 5 ग्रहों का गोचर आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का कार्य करेगा। ऐसे में अपने शौक और अपनी रुचि को समय दें, जैसे गाना, नाचना, यात्रा करना आदि। इससे आप अपने को अंदरूनी शक्ति मिलेगी। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है अनुकूल रहेगा। चंद्रमा का गोचर आपके प्रेम जीवन में मधुरता लाएगा। साथ ही गुरु बृहस्पति भी आपकी राशि को दृष्टि देंगे, जिससे आपके रिलेशन में अपनापन आएगा और आप प्रियतम को खुश रखते हुए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करते दिखाई देंगे। जो लोग सिंगल हैं वो विवाह के बंधन में भी बंधने के उन्हें अवसर प्राप्त हो सकते हैं, यानी बातचीत चल सकती है कहीं भी। शादीशुदा जातकों को अपने वैवाहिक जीवन में सामान्य से कम फलों की प्राप्ति होगी इस सप्ताह, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्र इस दौरान छाया ग्रह राहु केतु के साथ युति करेंगे। इसके चलते आपका न चाहते हुए भी अपने जीवन साथी के साथ विवाद या झगड़ा होने की आशंका रहेगी। इसके साथ ही आपको किसी कारणवश अपने जीवन साथी से दूर भी रहना पड़ सकता है, जिससे आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आएंगी। हालांकि गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके जीवन में कुछ अनुकूलता लाने का भी कार्य करते हुए दिखाई देगी। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि सूर्योदय के बाद माँ दुर्गा की आराधना करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातक जो है इस सप्ताह चंद्रमा की बात करें तो आपके द्वादश भाव में होंगे पहले, उसके बाद आपकी राशि के प्रथम भाव से होते हुए द्वितीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। वह जातक जो विदेश जाने का सपना देख रहे थे या विदेशी स्रोत से लाभ चाहते थे, उन्हें सप्ताह की शुरुआत में कोई गुड न्यूज मिल सकता है। हालांकि इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी। ऐसे में आपको अपने धन को संचय करने के लिए उसकी बचत की ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके एकादश भाव में मौजूद रहेंगे और आपकी वाणी को प्रभावित करेंगे। ना चाहते हुए अपने दोस्तों और करीबियों पर आप गुस्सा करते दिखाई देंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के प्रथम भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में आपके जीवन में स्थिरता दिखाई देगी, जिससे आप सही दिशा में अपने प्रयास और मेहनत करते नजर आएंगे। इस दौरान शांति की अनुभूति होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो संचार माध्यमों को दर्शाता है। ऐसे में आप इस समय दूसरों के समक्ष अपनी बातों को रखने में पूरी तरह से सक्षम होंगे।
इससे आपके कई नए मित्र भी बन सकते हैं। आपके रिश्ते में प्रेम का आगमन होगा। साथ ही सामाजिक कार्य में आपका रुझान देख आपके अधिकारी आपके काम की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। वृषभ राशि के जातक जो है सप्ताह के अंत में कुछ समस्याओं से उन्हें दो चार होना पड़ सकता है, क्योंकि आपके जीवन में स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको परेशानी देंगी। इस समयावधि में चंद्रमा के द्वितीय भाव में उपस्थिति और आपके प्रथम भाव के स्वामी शुक्र पर छाया ग्रह राहु और केतु और अष्टम भाव में मौजूद गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है। कार्यक्षेत्र पर आपको कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। ऐसे में आपको कोई भी फैसला बेहद सोच विचार करते हुए शांति के साथ लेने की जरूरत होगी। इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि जितना संभव हो अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। यूं तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी, लेकिन सप्ताह के अंत में कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इस दौरान मंगल देव चंद्रमा और शुक्र को दृष्टि देंगे, जिससे प्रेम में पड़े जातकों को परेशानी हो सकती है। मंगल की स्थिति आपकी वाणी में कठोरता लाएगी, जिसका सबसे अधिक प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि प्रियतम से बात करते हुए विशेष सावधानी बरतें। मैरिड लोग जो है इस सप्ताह खुशियों का आगमन आपके जीवन में होगा, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी मंगल आपके लाभ और सफलता के भाव में विराजमान होंगे। इसके चलते आप अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते दिखाई देंगे। आपका ये प्रयास आप दोनों का रिश्ता मजबूत करेगा। संभावना ये भी है कि आपको अपने जीवन साथी से किसी सुंदर उपहार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको खुशी मिलेगी। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि इस सप्ताह जो है आपको रोजाना शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है, इससे आपको अच्छे फल मिलेंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, फिर द्वादश भाव से होते हुए आपकी ही राशि में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपकी उम्मीदों के अनुसार जो है सप्ताह की शुरुआत होगी, क्योंकि चंद्रमा आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी हैं। वो इस समय आपके एकादश भाव में मौजूद होंगे, जो कि आपकी सफलता और लाभ को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपको धन संचय करने में सफलता मिलेगी, बचत करने में भी आप सक्षम होंगे और अलग अलग स्रोतों से अच्छा मुनाफा होगा। इस समय आप अपने करीबियों और प्रेमियों के प्रति पहले से अधिक सजग दिखाई देंगे। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा, जो आपके खर्चों को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आप अपने मनोरंजन पर खुलकर खर्च करते दिखाई देंगे। इस भाव के स्वामी शुक्र भी इस समय गुरु बृहस्पति को दृष्टि देंगे, जिसके चलते योग जातकों के जीवन में कई अच्छे प्रस्ताव आने की संभावना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यवसाय से जुड़े जातक आपका जो है अपना कोई नया व्यवसाय या कोई नई पार्टनरशिप की शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य जीवन के प्रति आपको थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस समय आपको नेत्र और पेट संबंधी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान होंगे, जिससे आपको मिश्रित लेकिन दिलचस्प परिणामों की प्राप्ति होगी। छात्रों के लिए समय अवधि बेहद भाग्यवान रहेगी, क्योंकि इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा में इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। इस समय मेहनत के दम पर आप कार्यस्थल पर जो है अपने सभी पूर्व के अधूरे पड़े कार्यों को करने में सफल होंगे। इसके साथ इस दौरान बुध और चंद्र मिलकर आपकी राशि में परिवर्तन योग का निर्माण करेंगे, जो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। इस योग से आपको आर्थिक जीवन में सफलता की भरपूर प्राप्ति होगी। बात करें प्रेमी जातकों के लिए तो ये सप्ताह आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी बुध आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपने परिवार की तरफ ज्यादा आकर्षित एवं केंद्रित दिखाई देंगे और आप इस दौरान अपने प्रियतम और परिवार के साथ अधिकतर समय बिताना पसंद करेंगे। इस समय आप हर फैसला लेते हुए अपने प्रियतम और जीवन साथी का ध्यान रखेंगे, जिससे आपके साथी को खुशी मिलेगी और आपके रिश्ते में स्थिरता भी आएगी। उपाय क्या करना है? बुध के सकारात्मक परिणामों के लिए अपने घर और दफ्तर में कपूर जलाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके एकादश भाव से होते हुए आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा जो आपकी राशि के स्वामी हैं वह इस समय आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो कार्य क्षेत्र और करियर का भाव होता है। इसके साथ ही इस दौरान दशम भाव के स्वामी मंगल आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, जो भाग्य को दर्शाता है। इसी कारण ये समय आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा। आपको अपने बड़े बुजुर्गों और अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिलेगा और उनकी मदद से आप हर कार्य को समय से पहले पूरा कर सकेंगे। कार्य क्षेत्र से जुड़ी किसी यात्रा पर भी जाने का अवसर मिलेगा। इस यात्रा से आप मुनाफा अर्जित कर सकेंगे। हालांकि आपको कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर और जल्दबाजी में लेने से बचने की जरूरत होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो सफलता, धन और लाभ का भाव होता है।
ऐसे में आपको इस समय भरपूर लाभ की प्राप्ति होगी। चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में खुशियां लेकर आ रही है। इससे आपका मानसिक तनाव दूर होगा और आप हर निर्णय को लेने में सक्षम होंगे। आप शांति के साथ अपना हर कार्य पूरा करते नजर आएंगे। वहीं व्यापारी जातकों को भी इस दौरान मुनाफा अर्जित करने में सफलता मिलेगी। आपके इस भाव के स्वामी शुक्र इस समय गुरु बृहस्पति को दृष्टि देंगे, जिससे आपके बड़े भाई बहन अपने कार्य क्षेत्र में सफल होंगे और उनकी खुशी देखकर आपको भी अच्छा लगेगा। हालांकि चंद्रमा का यह गोचर आपके स्वभाव में जो है पूर्णतावादी दृष्टि की वृद्धि करेगा, जिसका प्रभाव आपके निजी और पेशेवर जीवन में कुछ समस्याएं लेकर आ सकता है। सप्ताह के अंत में आपको स्वास्थ्य जीवन में कुछ प्रतिकूल फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस दौरान आपके प्रथम भाव के स्वामी चंद्र कई ग्रहों से प्रभावित होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रयासों में कमी आएगी और इसका सीधा प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगा। इसका फायदा सबसे अधिक आपके शत्रु और विरोधी उठाएंगे, क्योंकि आशंका है कि वो आप पर हावी होने का प्रयास करें। इस दौरान चंद्रमा आपके द्वादश भाव के स्वामी बुध के साथ परिवर्तन योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो आपके लिए प्रतिकूल साबित होगा। इससे आपको आर्थिक तंगी होगी, क्योंकि आपके खर्चों में वृद्धि होने की आशंका है। यात्राओं पर जाने से आपको परहेज करना होगा, अन्यथा आपको थकान के साथ साथ मानसिक तनाव भी मिल सकता है। बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो कर्क राशि के जो प्रेमी जातक हैं, सप्ताह आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी। जीवन में प्रेम और रोमांस की वृद्धि होगी और इसके साथ ही प्रेमी के समक्ष आप अपने दिल की बातों को स्पष्टता के साथ रखेंगे। मैरिड लोग जो हैं, आपके लिए भी सप्ताह अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके सप्तम भाव के स्वामी शनि देव आपके सप्तम भाव में ही विराजमान होंगे, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में के रिश्तों में स्थिरता लाते हुए प्रेम में वृद्धि करने का कार्य करेगा। बात करें उपाय की, तो उपाय के तौर पर आपको चांदी के पात्र से ही कोशिश करनी चाहिए कि पानी पिए, चांदी ग्रहण करें, आपके लिए उत्तम रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके नवम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके दशम भाव से होते हुए आपकी राशि के एकादश भाव में गोचर करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे, जो आपको अनुकूल फल देंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें इस दौरान कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में भी जाने का अवसर मिलेगा। आपका रुझान आध्यात्मिकता की तरफ अधिक रहेगा, जिससे आप अपने परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र की बात करें तो कार्यस्थल पर आपको पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना है। हालांकि आपके नवम भाव के स्वामी मंगल इस समय आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो आपके रोगों को दर्शाता है, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसके परिणाम स्वरूप आपके पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं होने की आशंका रहेगी। सप्ताह के मध्य में आपको विदेशी स्रोतों से अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा जो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, वो इस दौरान आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जो कार्य क्षेत्र और करियर का भाव होता है। ऐसे में चंद्रमा की स्थिति आपको किसी महिला का भरपूर सहयोग देने का कार्य करेगी, जिसके चलते आप खुद को प्रोत्साहित महसूस करेंगे और आप उनकी मदद से मुनाफा भी अर्जित करने में सफल होंगे। सिंह राशि के जातकों के लिए समय अवधि बेहद अच्छी रहने वाली है। हालांकि स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको जरूर हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के एकादश भाव में विराजमान होंगे, जो सफलता, लाभ और मुनाफे का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दाम्पत्य जातकों को भी संतान सुख से जो है शांति मिलेगी। आप में इस समय कुछ सामाजिक परिवर्तन भी आएगा और आप अपने परिवार की एकता और भाईचारे के लिए प्रयास और कार्य करते दिखाई देंगे। छाया ग्रह राहु भी आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करते हुए आपकी सोच विचार की क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेगा। नौकरी और व्यवसायियों को इस दौरान काफी लाभ मिलेगा। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान होते हुए शुक्र को दृष्टि देंगे, जिससे प्रेमी जातकों को शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इससे आपके प्रेम जीवन में वृद्धि होगी और आपके रिश्ते में पूर्व का हर विवाद व झगड़ा खत्म हो सकेगा। इस दौरान आप अपने प्रियतम को खुश रखने में भी सफल होंगे, जिससे रिश्ता मजबूत होगा। वहीं यदि आप सिंगल हैं तो आपको इस समय किसी नए रिश्ते में आने का मौका मिलेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह सूर्य और शनि देव एक दूसरे को दृष्टि देते हुए वैवाहिक जातकों को कुछ परेशानी दे सकते हैं। आशंका है कि इस समय आप अपने जीवन साथी पर अधिक निर्भर रहेंगे, जिससे आप दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होगा। उपाय की बात करें तो आपको सलाह देना चाहेंगे कि उपाय के तौर पर जो है अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में माणिक्य रत्न धारण करें। ऐसा करने से आपको सूर्यदेव के शुभ प्रभाव मिलेंगे और आप उत्तम फलों की प्राप्ति करने में सफल होंगे। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर करेंगे। आपके सप्ताह की शुरुआत में जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो इच्छा के अनुसार जो है सप्ताह की शुरुआत नहीं होगी। आपके जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं कुछ। मंगल भी आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे इस दौरान, जिससे आपके स्वभाव में क्रोध और चिड़चिड़ापन जो है
चिड़चिड़ापन आएगा। इसका सबसे अधिक प्रभाव पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे जातकों पर दिखाई देगा। कार्यक्षेत्र में भी आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से किसी कारणवश झगड़ा होने की आशंका है। इससे आपका आर्थिक जीवन प्रभावित होगा, जिसके चलते आप शॉर्टकट अपनाकर पैसे कमाने की ओर विचार करेंगे। ऐसे में आप किसी गैर कानूनी गतिविधि जैसे जुआ, सट्टा आदि में भी पड़ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि हर तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से खुद को दूर रखें। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अष्टम भाव से निकलकर आपकी राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे, जिससे स्थितियों में कुछ सकारात्मक परिवर्तन नजर आएंगे। आपको अपने जीवन साथी और ससुराल पक्ष का भरपूर सहयोग मिलेगा। इससे आपको खुशी की अनुभूति भी होगी। संभावना है कि सरकार या किसी सरकारी संगठन से मुनाफा मिले। इस समय कन्या राशि के जातकों की कोई अधूरी पड़ी इच्छा जो है चंद्रमा पूरा करने का कार्य करेंगे। आपको पुराने मित्रों से मुलाकात करने का भी अवसर मिलेगा। इस समय अवधि में आपके नवम भाव के स्वामी शुक्र आपके दशम भाव में विराजमान होंगे, जिससे आपकी कला में निखार आएगा और आपका कार्यस्थल जो है पर आप सफलता हासिल कर सकेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा राशि के दशम भाव में विराजमान होंगे, जिसके चलते आपके पिता और पिता तुल्य व्यक्तियों से संबंधों में मधुरता आएगी और आपको उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। चंद्रमा की स्थिति आपको समाज में मान सम्मान भी देने का कार्य करेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप लोगों से सलाह मशवरा लेते दिखाई देंगे। आपके द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र और आपके एकादश भाव के स्वामी चंद्र इस समय युति करते हुए आपकी राशि में धन योग का निर्माण कर रहे हैं। इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा और आपको अपने आर्थिक जीवन में धन कमाने के बहुत से अवसर भी मिलेंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों को भी अपने व्यवसाय में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। कुल मिलाकर देखें तो चंद्रमा का ये गोचर सप्ताह के अंत में आपको अच्छा लाभ देगा। प्रेमी जातकों के लिए जो है बात करें तो इस सप्ताह चंद्रमा जो भावनाओं के स्वामी हैं, शुक्र जो प्रेम और रोमांस के स्वामी हैं, उन पर गुरु बृहस्पति का प्रभाव प्रेमी जातकों को अपने प्रियतम के प्रति किसी भी हद तक जाने का कार्य करेगा। इसके साथ ही ग्रहों की स्थिति ये भी दर्शा रही है कि आपका प्रेमी भी आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको विपरीत परिस्थितियों में शांत रखने में सफल होगा। इससे रिश्ते में स्थिरता आएगी। उपाय क्या करना है? बुधवार के दिन जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा की सामग्री भेंट करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। शुक्र आपकी राशि के स्वामी ग्रह होते हैं और साथ ही इस सप्ताह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके अष्टम भाव से होते हुए आपकी राशि के नवम भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत में तुला राशि के जातकों के लिए जो है वो सप्ताह की शुरुआत बहुत शुभ रहेगी, क्योंकि चंद्रमा आपके सप्तम भाव में विराजमान होंगे, जो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर और साझेदार का भाव होता है। ऐसे में इस समय यदि नौकरी पेशा जातक अतिरिक्त आय के लिए नौकरी के साथ साथ बिजनेस की शुरुआत भी करना चाहते हैं तो उनके लिए गोचर विशेष अच्छा रहेगा, क्योंकि उन्हें इस समय सफलता की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में आपका अपने जीवन साथी से संबंध बेहतर होगा और आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते दिखाई देंगे। इस समयावधि में बहुत से ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि धन निवेश के लिए समय बेहद उत्तम है। सप्ताह के मध्य की बात करें तो अष्टम भाव में चंद्रमा जाएगा। अष्टम भाव परिवर्तनों और बदलावों का भाव होता है। ऐसे में तुला राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम मिलेंगे। कार्यक्षेत्र पर नौकरी पेशा जातकों को बहुत से अवसर मिलेंगे। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी किसी कला और अनुभव का अपने कार्यक्षेत्र या संगठन के वर्तमान कार्यों में प्रयोग करें, इससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। निजी जीवन में अपना पुराना धन आपको वापस मिल सकता है, जिससे आपको खुशी की अनुभूति होगी। किसी पैतृक संपत्ति से भी मुनाफा हो सकता है। हालांकि सर्दी खांसी परेशान करेगी, ठंडी चीजों से परहेज करें। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के नवम भाव में प्रस्थान करेगा। नवम भाव भाग्य और सफलता का भाव होता है। ऐसे में चंद्र का यह गोचर आपकी राशि में बहुत सुंदर परिवर्तन योग का निर्माण करेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी राशि के दशम भाव के स्वामी चंद्र आपके नवम भाव के स्वामी बुध के साथ युति करेंगे। कार्यक्षेत्र पर नई उपलब्धि और जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी इंटरव्यू पर जा रहे हैं तो सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करना है, नहीं तो थकान के साथ मानसिक तनाव भी हो सकता है। पिताजी की तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी बढ़ सकता है आपका। बात करें प्रेमी जातकों की तो इस सप्ताह शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि इस समय आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, जो खुशहाली का भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। इसके साथ ही एकादश भाव के स्वामी सूर्य की दृष्टि भी आपको प्रेमी की छोटी छोटी इच्छाओं को भी पूरा करने में मदद करेगी, जिसका सकारात्मक प्रभाव आप दोनों के रिश्ते में स्थिरता लेकर आएगा। उपाय की बात करें तो क्या करना है? शुक्रवार को कुंवारी कन्याओं को सौंदर्य सामग्री दान करें, इससे बहुत लाभ होगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। छठे, 7वें और 8वें घर में सप्ताह चंद्रमा का गोचर हो रहा है। आपके सप्ताह की शुरुआत वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छी है। छठे भाव में जब चंद्रमा सप्ताह की शुरुआत में जाएगा तो बता दें आपको कि छठा भाव रोगी प्रतियोगी
और जो है रोग, प्रतियोगी और शत्रु का भाव होता है। कार्य क्षेत्र पर आपके शत्रु सक्रिय होंगे, आपको परेशान करने की रणनीति बना सकते हैं, लेकिन सही समझ से आप उन पर हावी रहेंगे। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति भी आपको दृष्टि कर रहे हैं, जिसके चलते आपको कार्य क्षेत्र पर अपने अधिकारियों और बॉस का भरपूर सहयोग मिलेगा और आप अपने पूर्व के सभी अधूरे पड़े कार्यों को रफ्तार के साथ पूरा कर सकेंगे। निजी जीवन में भी पिता को अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, इससे पारिवारिक वातावरण भी बेहद सुंदर दिखाई देगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में विराजमान होंगे। इससे आपके जीवन में खुशियां आएंगी और आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सफल होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। वहीं व्यापारी जातक विदेशी स्रोतों से अच्छा मुनाफा अर्जित करते हुए अपनी ऊर्जा को व्यापार की सफलता के लिए सही दिशा में लगाने में कामयाब होंगे। निजी जीवन में भी आपको अपने जीवन साथी की मदद से अच्छा लाभ होगा, जिससे आप दोनों का रिश्ता और मजबूत बन सकेगा। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव में विराजमान होंगे, जो बदलाव और परिवर्तनों का भाव होता है। ऐसे में इस दौरान वृश्चिक राशि के जातकों को पहले से अधिक संघर्ष करना होगा। चंद्रमा की स्थिति आपके तनाव में वृद्धि करेगी, क्योंकि आशंका है कि आपका अपने किसी करीबी या रिश्तेदार से धन को लेकर कोई विवाद या झगड़ा हो जाए। इससे आपका मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र पर अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। इन तमाम समस्याओं को दूर करना है तो खुद को शांत बनाए रखें, स्वास्थ्य को भी ठीक रखने की कोशिश करें, क्योंकि कोई इन्फेक्शन हो सकता है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी, क्यों आपकी राशि के स्वामी मंगल आपको अपने रिश्ते में भावुक और प्रगाढ़ बनाएंगे। आपको जो है आपका प्रेमी आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में भी असमर्थ होगा, इसके चलते आप उनके साथ अपने रिश्ते को खत्म करने के बारे में विचार कर सकते हैं। ऐसे में सलाह देना चाहूंगी कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले जो है अपने रिश्ते और प्रेमी को थोड़ा समय जरूर दें, झटके में रिश्ता ना तोड़ें। उपाय क्या करना है? समुद्र मंथन की पौराणिक कथा पढ़ें और सुनें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके षष्ठम भाव से होते हुए आपकी राशि के सप्तम भाव में प्रस्थान करेंगे। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। इस दौरान चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे, जो बुद्धि और उच्च शिक्षा का भाव होता है। चंद्रमा आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो अचानक से मिलने वाले लाभ मुनाफे को दर्शाता है, और इस समय उनकी पंचम भाव में दृष्टि आपको अतिरिक्त आर्थिक लाभ के योग बना रही है। यह लाभ आपको लॉटरी या शेयर बाजार से प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में नए कार्य की शुरुआत करना आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा, इसीलिए नया काम शुरू ना करें। निजी जीवन में आपको खुशहाली की प्राप्ति होगी, खासतौर से दाम्पत्य जातकों को परिवार में विस्तार करने का अवसर मिलेगा। छात्रों को भी इस दौरान शिक्षा में सफलता मिलेगी, जिससे आपके माता पिता को भी खुशी की अनुभूति होगी। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान धनु राशि के जातकों को में प्रतिस्पर्धा की वृद्धि होगी, जो उन्हें अपने जीवन में हर बाधाओं और चुनौतियों से लड़ने की ऊर्जा प्रदान करेगी। कार्य क्षेत्र पर चंद्रमा की स्थिति आपको नाम और शोहरत दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। इसके साथ ही आप अपने शत्रुओं और विरोधियों से अपने सभी पुराने विवादों को सुलझाने में सफल होंगे। प्रतियोगी या सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का सपना पूरा होगा। निजी जीवन भी यूं तो सामान्य रहेगी, लेकिन बीच बीच में आशंका है कि आपका जीवन साथी कोई अतिरिक्त खर्चा करा सकता है, जिससे आपको आर्थिक तंगी होगी और इसके परिणाम स्वरूप आपका उनसे झगड़ा या विवाद भी संभव है। स्वास्थ्य जीवन को देखें तो उसमें आपको उत्तम फल मिलेंगे और आप अपने किसी पुराने रोग से इस समय निजात पाने में सफल होंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा के साथ छठे भाव के स्वामी शुक्र और छाया ग्रह राहु युति करेंगे। इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे अधिक पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे जातकों पर पड़ेगा। इस दौरान आपका साझेदार आपको भयभीत करेगा, जिसके चलते आप दोनों के बीच विवाद होने की आशंका बनेगी। हालांकि इस दौरान आपको हर विवाद को साथ बैठकर सुलझाने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही नौकरी पेशा जातकों को कुछ नया कार्य करने के बजाय अपने वर्तमान के कार्य को अधिक सुधार के साथ पूरा करने का प्रयास करने की जरूरत होगी। स्वास्थ्य जीवन भी प्रभावित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको मूत्र जो है मार्ग संक्रमण की समस्या हो सकती है। ऐसे में मसालेदार भोजन से बचें। प्रेमी जातकों की बात करें तो छाया ग्रह राहु सप्तम भाव में विराजमान होंगे और शुक्र की स्थिति आपको इस अवधि में विभिन्न संस्कृतियों, पृष्ठभूमि, जातियों और आयु वर्ग के लोगों से कई प्रस्ताव देने का कार्य करेगी। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके लाभ और हानि के बारे में सोच विचार जरूर करें। शादीशुदा जातकों के लिए भी सप्ताह की शुरुआत बेहद सकारात्मकता के साथ होगी। आगे चलकर सप्ताह के अंत में आर्थिक मुद्दों को लेकर जीवन साथी से विवाद होने की संभावना है। उपाय क्या करना है? रोजाना सुबह के समय अपने माथे और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम मकर राशि के जातकों की।
चंद्रमा इस सप्ताह आपके चतुर्थ भाव में पहले विराजमान होंगे, फिर जाएंगे पंचम और उसके बाद छठे भाव में। सप्ताह की शुरुआत में माँ से आपका रिश्ता जो है बेहतर होगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा चतुर्थ भाव में होंगे। ये भाव होता है माँ का, जमीन का, संपत्ति का। कार्यक्षेत्र के लिए भी समय बेहद उत्तम है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र से जुड़ी किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिससे आपको लाभ होगा। हालांकि आपके द्वादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति इस दौरान चंद्रमा को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके चलते आपको न चाहते हुए भी थकान की अनुभूति होगी। इसके कारण आप कोई निर्णय जल्दबाजी में लेकर अपना नुकसान भी करा सकते हैं। ऐसे में शांत रहते हुए बेहद सोच समझ के साथ ही कोई भी फैसला लें, ताकि आपको लाभ हो। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे। इस दौरान मकर राशि के जातकों को अनुकूल फल मिलेंगे। कार्यक्षेत्र पर आपके सुझावों की आपके अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपको पद पोजीशन भी प्राप्त होने की संभावना है। व्यापारी जातकों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। वहीं दाम्पत्य जातकों को भी अपनी संतान का सुख देखकर प्रसन्नता की अनुभूति होगी। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के छठे भाव में जाएंगे। मिश्रित फलों की प्राप्ति होगी। इस दौरान मंगल भी चंद्रमा को दृष्टि दे रहे हैं। आप अपनी क्षमता पर विश्वास करने की बजाय अपने काम के लिए दूसरों से अनुमति लेते दिखाई देंगे। इससे आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के लिए छोटे छोटे मामलों में भी दिलचस्पी लेंगे और ना चाहते हुए भी अपने धन और ऊर्जा को नुकसान करेंगे। निजी जीवन में जीवन साथी की खराब सेहत आपको मानसिक तनाव दे सकती है। आपके स्वास्थ्य जीवन को देखें तो आपको कुछ गैस या अपच की समस्या भी हो सकती है। मसालेदार खाने से बचें। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह जो है प्रेमी जातकों के लिए मकर राशि के जो है भावनाओं के स्वामी चंद्रमा आपके पंचम भाव में मौजूद होते हुए प्रेम में पड़े जातकों की जीवनी में अधिक रोमांस, प्रेम, कामुकता, देखभाल आदि की वृद्धि करने का कार्य करेंगे। इस दौरान आप अपने प्रेमी को खाने पर किसी अच्छी जगह पर ले जाने का प्लान करते दिखाई देंगे। बात करें इस राशि के जो है विवाहित जातकों की, यानी मैरिड लोगों की, तो सूर्य और बुध के सप्तम भाव में विराजमान होने से आपको कुछ परेशानी उठानी पड़ सकती है। स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन में कुछ नकारात्मक फल प्राप्त हो सकते हैं। क्या उपाय करने हैं, ध्यान से सुनिए। उपाय के तौर पर आपको करना यह है कि मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को मिठाई चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो सबसे पहले तृतीय भाव में चंद्रमा होंगे, फिर जाएंगे चौथे में, फिर जाएंगे 5वें में। सप्ताह की शुरुआत में कुंभ राशि वालों के लिए जो है उत्तम फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा होंगे तीसरे भाव में। तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का भाव होता है। इसके साथ ही अधिकतर ग्रह का प्रभाव भी इस समय आपकी राशि पर होने से ये संकेत मिल रहा है कि आपको किसी यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। इससे आपकी अनुकूलन क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपनी समस्याओं का हल खोज पाने में सक्षम होंगे। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ सकेंगे। निजी जीवन में आपके भाई बहन आपसे मुलाकात करने के लिए कोई प्लान बना सकते हैं, उनसे मिलकर आपको खुशी होगी। छात्रों के लिए भी समय अच्छा रहेगा, पहले की समस्याएं दूर होंगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा चौथे भाव में जब जाएंगे तो चौथा भाव होता है माँ का, सुरक्षा का, आराम का। ऐसे में इस समय जो है आपके लिए ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि छठा भाव बाधाओं और परेशानियों का होता है। इसके बाद सप्ताह के मध्य में चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रस्थान करेंगे। यह समय ज्यादा अनुकूल दिखाई नहीं दे रहा है। आप अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन जायदाद को लेकर कोई विवाद कर सकते हैं। धन खर्च होने की संभावना है। मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र पर उन व्यापारी जातकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है जो अपने व्यापार में विस्तार करने की सोच रहे हैं। उन्हें इस समय किसी से भी धन उधारी पर लेने से बचना होगा, नहीं तो भविष्य में उसे चुकाने में दिक्कतें आ सकती हैं। हेल्थ से भी आपको जो है प्रॉब्लम होगी। छाती में या अपच की शिकायत हो सकती है, ध्यान रखें। सप्ताह का अंत बहुत शुभ है। दाम्पत्य जातकों को अपनी संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, जो बुद्धि और उच्च शिक्षा का भाव होता है। इससे अधिकतर ग्रहों की स्थिति यह दर्शा रही है इस समय कि आपको कार्यक्षेत्र पर कोई निर्णय लेने में संकोच महसूस होगा, जिसके चलते आप किसी अच्छे अवसर को गंवा बैठेंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी और कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। सलाह आपको यही दी जा रही है कि सकारात्मक रहते हुए हर निर्णय को विश्वास के साथ बेहद सोच समझकर ही लें। वहीं जो व्यापारी जातक हैं, इस दौरान बाजार से अच्छा मुनाफा अर्जित करने का अवसर मिलेगा। हेल्थ में आपको जो है तार्किक तंत्र से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। बात करें प्रेमी जातकों की, तो इस सप्ताह आप इच्छा अनुसार शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि छाया ग्रह राहु और शुक्र आपकी राशि के पंचम भाव में विराजमान होंगे, जिस पर गुरुदेव की दृष्टि होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम जीवन में रोमांस और नयापन आएगा। शादीशुदा जातकों की बात करें तो आपके जीवन में जो है सप्तम भाव के स्वामी सूर्य और अष्टम भाव के स्वामी बुध की युति इस सप्ताह आपके वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या ला सकती है। ऐसे में आपको अपने जीवन साथी को अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए जो है पहले से अधिक प्रयास और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। उपाय क्या करें, ध्यान से सुनिए। कुंभ राशि वाले जातक, उपाय के तौर पर आपको करना यह है कि शनिवार के दिन शनि देव को सरसों या तिल के का जो है तेल चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 स्टार।
और अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। इस सप्ताह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे, फिर आपके तृतीय भाव में होते हुए आपकी राशि के चतुर्थ भाव में प्रस्थान करेंगे। सप्ताह की शुरुआत मीन राशि के जातकों के लिए अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा आपकी राशि के दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जो धन, परिवार और बचत का भाव होता है। इसके साथ ही आपकी राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति भी इस दौरान आपके दूसरे भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जिसके चलते इस समय किया गया हर निवेश आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा अर्जित करने में मदद करेगा। इससे आपका आर्थिक जीवन भी मजबूत बन सकेगा। कार्य क्षेत्र पर आपकी लगन और मेहनत आपके अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको प्रमोशन और पदोन्नति की प्राप्ति होगी। निजी जीवन में योग्य जातकों को इस दौरान अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। आपकी मां को भी अचानक से कोई लाभ मिलेगा, जिससे घर का वातावरण खुशहाल दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको इस दौरान अलग अलग स्वादिष्ट पकवान भी खाने का अवसर मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि के तृतीय भाव में विराजमान होंगे, जो साहस, पराक्रम, भाई बहन और यात्राओं को दर्शाता है। ऐसे में इस दौरान आपको हर प्रयास से अच्छा मुनाफा मिलेगा। इस दौरान आपको किसी यात्रा पर जाने का भी अवसर मिल सकता है और आप अपने प्रयास व मेहनत से इस यात्रा से अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। निजी जीवन में भाई बहनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपका उनके साथ रिश्ता मजबूत बन सकेगा। सेहत के लिहाज से आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि के तीसरे भाव से निकलकर चौथे भाव में जाएंगे। इस दौरान चंद्रमा छाया ग्रह राहु और आपकी राशि के अष्टम भाव के स्वामी शुक्र के साथ युति करेंगे, जिसके चलते संभावना है कि आप अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा घर या वाहन की मरम्मत पर लगा सकते हैं। इससे आपका धन भी खर्च होगा और आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। निजी जीवन में मां की खराब सेहत घर का वातावरण नकारात्मक कर सकती है। हालांकि आपके पिता आपको भरपूर सहयोग देंगे, जिससे आप खुद को प्रोत्साहित महसूस करेंगे और किसी भी समस्या से निकलने में इस समय सक्षम होंगे। स्वास्थ्य जीवन में आपको सही नींद लेते हुए योग और व्यायाम करने की सलाह दी जाती है, तभी आप अपने तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह उत्तम फल आपको प्राप्त होंगे। इस समय आपके पंचम भाव के स्वामी का इस दौरान प्रबल होना और उस पर गुरुदेव की दृष्टि का परिणाम आपके प्रेम जीवन में नयापन और अनुकूलता लाने का कार्य करेगा। इसके चलते आप एक दूसरे की मदद से सभी विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते दिखाई देंगे। हालांकि सप्तम भाव में के स्वामी बुध की सप्ताह आपके अष्टम भाव में उपस्थिति शादीशुदा जातकों के जीवन में कुछ प्रतिकूल फल लेकर आएगी, क्योंकि आशंका है कि आपके जीवन साथी को थकान और कमजोरी की समस्या हो, जिसका असर आपके मानसिक तनाव में वृद्धि उत्पन्न करेगा। उपाय क्या करना है आपको, मीन वाले ध्यान से सुनिए। उपाय के तौर पर आपको सलाह देना चाहेंगे कि गुरुवार को विष्णु के वामन अवतार की पौराणिक कथा पढ़े और सुने। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 10 से 16 अगस्त के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हैं तो जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। बाकी जिन लोगों का जन्मदिन आता है इस हफ्ते, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी 30 त्यौहार हैं, उन 30 त्योहारों की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। लेकिन एक और जाते जाते बात कह जाना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का आपको राशिफल पता चले, तो आप हमारे डेली हॉरोस्कोप वीडियोस को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। वहां भी मैं आती हूँ और आपको बताती हूँ आपका राशिफल, यानी कैसा बीतेगा आपका आज का दिन। तो जरूर जाइए, देखिए और अपने दिन को उस अकॉर्डिंग प्लान कीजिए। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।